ये कविता गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता संग्रह से मैं पढ़ रहा हूँ। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसकी ये दूसरी कविता है। और अ, हम सभी जो कविताएं पढ़ते हैं, जो कहानियां पढ़ते हैं और जिनको जीवन में थोड़ी गहराई चाहिए, वो सभी किसी न किसी तरह की अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से ज़रूर गुजरते हैं एवरी नाउ एंड देन। और फिर हम कविताएं पढ़ते हैं और उसका अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का एक रिफ्लेक्शन देखते हैं। और फिर ये कविताएं हमें सिखाती हैं कि एक रेबेलियन, विद्रोह करना ही इस मीनिंगलेसनेस को मीनिंग देना है। तो उन्हीं कविताओं में से एक कविता ये कविता है जिसका शीर्षक है पता नहीं। मैं अभी आपको पढ़ के ये सुनाऊंगा, आप देखिएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और जाके आप इंटरनेट पे आप पढ़िएगा भी इसको, बहुत अच्छी कविता है। पता नहीं कब कौन कहाँ किस ओर मिले, किस सांझ मिले किस सुबह मिले, यह राह जिंदगी की जिससे जिस जगह मिले, है ठीक वही, बस वही अहाते मेहंदी के जिनके भीतर है कोई घर। बाहर प्रसन्न पीली कनेर, बरगद ऊंचा जमीन गीली, मन जिन्हें देख कल्पना करेगा जाने क्या। तब बैठे एक गंभीर वृक्ष के तले, टटोलो मन जिससे जिस छोर मिले, कर अपने अपने तप्त अनुभवों की तुलना घुलना मिलना। यह सही है कि चिलचिला रहे फासले, तेज दोपहर भूरी सब ओर गरम धार सा रेंगता चला काल बांका तिरछा। पर हाथ तुम्हारे में जब भी मित्र का हाथ, फैलेगी बरगद छाह वही गहरी गहरी सपनीली सी, जिनमें घुलकर सामने दिखेगी ऊरस स्पृशा स्वर्गीय उषा। लाखों आंखों से गहरी अंतःकरण तृषा तुमको निहारती बैठेगी, आत्मीय और इतनी प्रसन्न, मानव के प्रति मानव के जी की पुकार जितनी अनन्य। लाखों आंखों से तुम्हें देखती बैठेगी वह भव्य तृषा, इतनी समीप जो लाली भरा पास बैठा हो आसमान आंचल फैला। अपनेपन की प्रकाश वर्षा में रुधिर स्नात हंसता समुद्र फिर अपनी गंभीरता के विरुद्ध चंचल होगा। मित्रता की बात है। मुख है कि मात्र आंखें हैं वे आलोक भरी, जो सतत तुम्हारी थाह लिए होती गहरी, इतनी गहरी कि तुम्हारी थाहों में अजीब हलचल, मानो अनजाने रत्नों की अनपहचानी सी चोरी में धर लिए गए, निज में बसने कस लिए गए। तब तुम्हें लगेगा अकस्मात ले प्रतिभाओं का सास स्फुलिंगों का समूह, सबके मन का जो एक पना है अग्निव्यूह अंतःस्थल में, उस पर जो छाई है ठंडी प्रस्तर सतहें सहसा कांपी तड़की ढूंटी, और भीतर का वह ज्वलत कोश ही निकल पड़ा। उत्कलित हुआ प्रज्वलित कमल, यह कैसी घटना है कि स्वप्न की रचना है, यह कैसी घटना है कि स्वप्न की रचना है। उस कमल कोश के पराग स्तर पर खड़ा हुआ सहसा होता एक प्रकट एक वह शक्ति पुरुष, जो दोनों हाथों आसमान थामता हुआ आता समीप अत्यंत निकट आतुर उत्कट, तुमको कंधे पर बिठला ले जाने किस ओर, न जाने कहां और कितनी दूर। फिर वही यात्रा सुदूर की, फिर वही भटकती हुई खोज भरपूर की, कि वही आत्मचेतस अंतः संभावना जाने किन खतरों से जूझे जिंदगी। अपनी धक धक में दर्दीले फैले फैले पन की मिठास, यह निस्वात्म विकास का युग, जिसकी मानव गति की पुकार सुनकर तुम दौड़ोगे प्रत्येक व्यक्ति के चरण तले जनपद बनकर। वे अवस्थाएं तुमको दरिद्र करवाएंगी कि दैन्य ही भोगोगे तुम, पर तुम अनन्य होगे, प्रसन्न होगे। आत्मीय एक छवि तुम्हें नित्य भटकाएगी, जिस जगह जहां जो छोर मिले ले जाएगी। पता नहीं कब कौन कहां और किस ओर।